हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो कल हमने इंट्रोडक्शन लिया अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यस और नो। फिर हमने देखा देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा एंड अभी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, या सिंपली हम देख रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो जो पहला कंसेप्ट कल हमने स्टार्ट किया था ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वाज वांट्स, राइट। तो वांट्स में उन्होंने क्या कहा था कि वांट्स का जब उन्होंने डेफिनेशन दिया था हमें, तो उन्होंने कहा था कि वांट्स इज नथिंग बट अ डिससैटिस्फैक्शन लेवल, या यू आर नॉट गेटिंग अ सैटिस्फैक्शन बाय यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक टीवी है लेकिन वो काफी पुराना है, 5-10 साल पुराना है, तो अभी उसकी पिक्चर क्वालिटी या उसका साउंड क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, सो यू आर गेटिंग अ डिससैटिस्फैक्शन। सो दैट डिससैटिस्फैक्शन विल क्रिएट अ वांट कि मुझे नया टीवी खरीदना है, अभी ये पुराना हो गया है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, यस और नो। तो दैट डिससैटिस्फैक्शन इज नथिंग बट वांट, राइट। फिर हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, राइट, कि वांट्स एज के हिसाब से डिफर करेगा, यस और नो। अकॉर्डिंग टू एज वांट विल डिफर, यस और नो। अकॉर्डिंग टू कल्चर वांट विल डिफर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वांट विल डिफर, यस और नो। अकॉर्डिंग टू व्हाट आप कहाँ पर रह रहे हो उसके हिसाब से वांट विल डिफर। तो ये हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। फिर हमने देखा उसमें इंपॉर्टेंट कि वांट आर अनलिमिटेड एंड एवर चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होंगे, राइट। जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके वांट्स चेंज होंगे, राइट। एंड दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। पर आज आप बैठोगे और निकालोगे कि मुझे क्या क्या चाहिए, सो वो नेवर एंडिंग या नॉन एंडिंग लिस्ट बनेगी, सो दे आर अनलिमिटेड, राइट। तो ये कल हमने अबाउट वांट्स पढ़ा था। आज हम वांट्स को आगे बढ़ाएंगे एंड आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। क्या है वांट्स का अगला पार्ट, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो जो पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स का, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, राइट। इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स का सिंपल कॉमन सेंस है। इकोनॉमिक वांट्स जहां पर आपको पैसे खर्च करके कोई वांट सेटिस्फाई करना है, एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स में इट इज अ वांट बट उसके लिए आपको कहीं पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल खेलना है, दैट इज माय वांट। मुझे फुटबॉल खेलना है तो ग्राउंड पर जाओगे, दोस्तों को बुलाओगे, फुटबॉल खेलोगे, सो नॉन इकोनॉमिक वांट है, यस और नो। एंड इकोनॉमिक वांट कि मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूं, मुझे फुटबॉल का कोचिंग करना है, यस और नो। फुटबॉल का कोचिंग आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू पे टू द कोच। और अगर आप कोई क्लब ज्वाइन करते हो तो क्लब की फीस पे करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस क्लब में प्रैक्टिस कर सकते हो या कोचिंग ले सकते हो। सो इट बिकेम इकोनॉमिक वांट। तो जहां पर पैसा इन्वॉल्व है इकोनॉमिक वांट, जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है इज अ नॉन इकोनॉमिक वांट। गेटिंग इट? तो वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, राइट। आपको पैसा खर्च करके अगर कोई वांट सेटिस्फाई करना है तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वांट। एन इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम, एग्जांपल फूड्स, मेडिसिन्स, यस और नो। टीवी खरीदना है फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। नया म्यूजिक सिस्टम खरीदना है फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रिप करना है पैसा खर्च करना पड़ेगा, यस और नो। सो ये सारे इकोनॉमिक वांट बन गए। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक वांट? तो नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज व्हिच कैन बी सैटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट्स। बिना पैसे दिए अगर आपका कोई वांट सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक वांट कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है एयर, सनशाइन, यस और नो। या आप प्लेग्राउंड पे खेलने जाओगे या साइकिल चलाओगे, यस मुझे एक्सरसाइज करनी है, साइकिल चलाओ या रनिंग के लिए जाओ, नॉन इकोनॉमिक वांट है। पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जाओ ग्राउंड, खुला ग्राउंड है, जाके जॉगिंग करो, यस और नो, रनिंग करो, तो इट इज नॉन इकोनॉमिक वांट। गेटिंग इट? सो ये पहला टाइप ऑफ वांट था, या क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में पहला टाइप ऑफ वांट इज इकोनॉमिक, यानी कि जहां पर पैसे खर्च करके वांट सेटिस्फाई होगा। नॉन इकोनॉमिक, बिना पैसे खर्च किए आपका वांट सेटिस्फाई होगा, राइट। चलते हैं ऑन दी सेकंड टाइप ऑफ वांट, दैट इज इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। तो इट इज अगेन सिंपल इंडिविजुअल वांट। मुझे घर खरीदना है, दैट इज इंडिविजुअल वांट, दैट इज माय इंडिविजुअल वांट, राइट। अब मेरे सोसाइटी में 100 मेंबर है, हमें क्या चाहिए, हमें हमारे एरिया में एक नया गार्डन चाहिए, तो इट बिकेम अ कलेक्टिव वांट। तो माय इंडिविजुअल वांट इज इंडिविजुअल वांट, मुझे क्या चाहिए दैट इज इंडिविजुअल वांट, एंड एज अ ग्रुप हमें क्या चाहिए दैट इज कलेक्टिव वांट। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स व्हिच आर सैटिस्फाइड एट अ इंडिविजुअल लेवल। एग्जांपल, अ डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप, अ जज वेयरिंग हिज कोट। इंडिविजुअल वांट है, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जब जाओगे तो पेशेंट को जब डॉक्टर चेक करेगा तो ही नीड अ स्टेथोस्कोप, यस और नो। वो आपका ब्रीदिंग चेक करेगा, आपकी हार्ट बीट चेक करेगा, तो वो इंडिविजुअल वांट है, यस और नो। या जब लॉयर कोर्ट में जाएगा तो उसे ब्लैक कोट कंपलसरी पहनना पड़ता है, दैट इज इंडिविजुअल वांट, यस और नो। तो व्हाट इंडिविजुअल नीड्स इज अ इंडिविजुअल वांट, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव वांट्स? कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट। एग्जांपल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मुझे यहाँ से पटना जाना है,
राइट, मुझे मुंबई से पटना जाना है या पुणे से पटना जाना है या नागपुर से पटना जाना है, तो दैट इज माई इंडिविजुअल वांट, राइट। अब जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो हम सबको पटना जाना है, कलेक्टिव वांट, इज इट क्लियर, राइट। या मुझे एक्सरसाइज करना है तो मैं गार्डन में जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, दैट इज माई इंडिविजुअल वांट। बट वहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग गार्डन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज अगेन बिकेम कलेक्टिव वांट, यस और नो। सो इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स, राइट, ये सेकंड टाइप ऑफ वांट है। चलते हैं तीसरा, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। नेसेसिटी मतलब क्या कि दे आर, या नेसेसिटी वांट्स, यहां पर हम अगेन वांट्स की बात करें कि वांट्स विच आर नेसेसिटी, वांट्स विच आर फॉर कंफर्ट्स एंड वांट्स विच आर लग्जरी, राइट। तो यहां पर इन्होंने वांट्स को फिर से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। वांट्स विच आर नेसेसिटी, लाइक फूड इज नेसेसिटी, यस और नो। मेडिसिन इज नेसेसिटी, अगर आप बीमार हो तो इट इज नेसेसिटी, उस पर आपको कंपल्सरी खर्च करना ही करना है, दैट इज योर प्रायोरिटी, सबसे पहले नेसेसिटी आएगी, यस और नो। फिर दूसरा है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स में लाइक फॉर एग्जांपल आप घर पर खाना बनाओगे तो खाना बनाने के लिए यू नीड प्रेशर कुकर या यू नीड गैस, या पहले ज़माने में गैस नहीं होता तो चूल्हा था या फिर स्टोव थे, यस और नो, जिसमें आप केरोसिन डाल के स्टोव चलाते थे। तो पुराने, अब कंफर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग गैस वाले स्टोव्स या वी आर यूजिंग माइक्रोवेव्स, तो ये क्या बन गया, हमारे कंफर्ट के लिए बन गया, यस और नो। ये प्रेशर कुकर कंफर्ट है, कंफर्ट दे रहे, राइट, दे आर नॉट लग्जरी बट दे आर गिविंग अस कंफर्ट। बेसिक नेसेसिटी क्या है, फूड इज बेसिक नेसेसिटी, अगर बीमार हो तो दवाई इज बेसिक नेसेसिटी, यस और नो। बेसिक वांट या नेसेसिटी, इट इज नेसेसिटी, मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कंफर्ट आप अवॉइड कर सकते हो बट स्टिल दे आर नॉट टू कॉस्टली, राइट, तो आप उसे खरीद सकते हो। अगर आप किसी गरीब के घर में जाओगे तो आजकल आपको वहां पर प्रेशर कुकर आराम से दिख जाएगा, यस और नो। एंड देन कम्स द लग्जरी। लग्जरी वांट्स मतलब जहां पर मुझे कार चाहिए, राइट, या मुझे हाईटेक कार चाहिए, मुझे बैटरी ऑपरेटेड कार चाहिए, इट बिकेम लग्जरी। या मुझे फॉरेन टूर पे जाना है, इट इज लग्जरी, इज इट क्लियर। तो लग्जरी वांट्स, तो यहां पर वांट्स की तीन कैटेगरी है, बेसिक नेसेसिटी वाले वांट्स की जो नेसेसिटी है, दूसरे कंफर्ट वाले वांट्स एंड तीसरी लग्जरी वांट्स, राइट। तो देखते वो क्या कह रहे हैं, नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज, यस और नो। हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, रोटी यानी कि फूड, कपड़ा यानी कि क्लोथ, मकान यानी कि शेल्टर आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दिस आर द बेसिक नेसेसिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेसेसिटी वांट्स या वांट्स विच आर नेसेसिटीज। दूसरा वो कह रहे हैं कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव ओवन्स, ये हमारे डे टू डे लाइफ को आसान बनाते हैं। या इवन आपके घर पर आयरन है तो आप कपड़े आयरन कर सकते हो, तो दैट इज कंफर्ट, यस और नो, राइट। या इलेक्ट्रिक शेवर इज अगेन कम अंडर कंफर्ट, यस और नो, दे गिव अस कंफर्ट, हमारे डे टू डे काम में आसानी पहुंचाते हैं, तो इट कंफर्ट्स। एंड जो तीसरा वांट है अंडर दिस is luxury, yeah, wants which are luxury. Luxury means they are not a necessary but it is just a luxury कि आप as a luxury उसे enjoy करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो। For example, luxury are those wants which are meant for pleasure and enjoyment, right? They are for pleasure and enjoyment. वो हमारा डे टू डे काम आसान नहीं करेंगे। फॉरेन ट्रिप पे जाना है, इट इज फॉर एंजॉयमेंट, यस और नो, राइट। कार में घूमना है, इट इज फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। तो वही वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस, इंटीरियर है वेल फर्निश्ड हाउस, यस और नो, दैट इज नॉट बेसिक नेसेसिटी। इंटीरियर इज फॉर जस्ट लग्जरी कि यस आई हैव मनी फॉर मेकिंग द इंटीरियर, सो ये दिखाने के लिए। सो इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अ प्लेजर एंड फॉर एंजॉयमेंट। अगर मैं ऐसे कोई वांट्स को प्लेजर एंड एंजॉयमेंट के लिए ले रहा हूं तो इट बिकेम लग्जरी, राइट। सो ये तीन कैटेगरीज, बेसिक या उसे हम नेसेसिटीज कहेंगे, देन कंफर्ट वांट्स एंड लग्जरी वांट्स, राइट। चलते हैं अब अगला टर्म, तो यहां पर हमने वांट्स के बारे में पढ़ा, राइट, वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर वांट्स के हमने अभी टाइप्स पढ़े, तीन टाइप्स में उन्होंने कैटेगराइज किया है। पहला उन्होंने कहा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, दूसरा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, एंड तीसरा भी हमने देखा बेसिक यानी कि नेसेसिटी वांट्स, कंफर्ट वांट्स एंड लास्ट था लग्जरी वांट्स। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट टर्म विच वी यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है अगला टर्म जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग बट, गुड्स इज नथिंग बट अ कमोडिटी जिसे आप खरीदते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है तो आप क्या खरीदोगे मार्केट में जाके, पानी की बोतल खरीदोगे या कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, तो दैट कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल बिकेम गुड्स, यस और नो। या दिवाली आ रही है या गणपति फेस्टिवल आ रहा है, मुझे नए कपड़े खरीदने, तो आई विल गो टू अ मार्केट एंड आई विल बाय क्लोथ्स, दैट क्लोथ्स आर गुड्स, राइट। तो गुड्स यानी कि वो वस्तु
जो हम खरीदते हैं या कंज्यूमर खरीदता है, हमें गुड्स मिलते हैं, कमोडिटी मिलेगी। एंड व्हाट आर दी सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल आप बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ने पर हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें कुछ बेचेगा नहीं, वो कोई वस्तु नहीं देगा, ही विल गिव अस हिज सर्विसेज, तो हमें सर्विसेज देगा। या आपकी कोई कोर्ट केस है तो आप किसके पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे। तो लॉयर आपको कोई वस्तु नहीं बेचेगा, आप लॉयर को फीस पे करोगे, बट उसके बदले में वो आपको सर्विसेज देगा। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब वो दिखती नहीं है, बट यू गेट सम सर्विसेज, राइट, आपको उसका कोई बेनिफिट या फायदा मिलता है। बट गुड्स आर टेंजिबल, टेंजिबल मतलब वो दिखते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैं जाके कपड़े खरीदूंगा तो कपड़े दिखेंगे, यस और नो। मुझे अगर चश्मा लगाया तो मैं मार्केट में जाऊंगा, चश्मा खरीदूंगा तो चश्मा दिखेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या कह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, these are the popular terms of economics, goods and services. Anything that satisfy human want in terms as goods, it has a material existence, that is chalk used by a teacher. Material existence वो दिखता है, like आपके अगर कॉलेज में या स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो तो जो चॉक है वो दिखता है ना, सो दैट इज अ मटेरियल। मटेरियल मतलब इट इज इन एग्जिस्टेंस, वो दिखता है। सो दैट इज गुड्स आर नथिंग बट टैंजिबल, टैंजिबल मतलब दे आर इन एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस है उनका। इज इट क्लियर? बट व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज, तो वो कह रहे हैं सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट डू नॉट हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, सो आई एम टीचिंग यू, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज, आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग। मैं कोई गुड्स आपके हाथ में, तो आपके हाथ में कोई मटेरियल चीज नहीं आ रही, आई एम जस्ट ट्रांसमिटिंग माय नॉलेज टू यू, राइट, थ्रू द कम्युनिकेशन। यहाँ पर मोबाइल आपका है, आपने मोबाइल खरीदा है, यस और नो, तो मोबाइल इज गुड, बट यहाँ पर मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल में कहा है, टीचिंग ऑफर्ड बाय अ टीचर इज अ सर्विस, यस और नो। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स इज नथिंग बट आपको लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप इज गुड्स, यस और नो। बट जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट का जो सर्विस है, इंटरनेट सर्विस हम कहते हैं, यस और नो। इंटरनेट प्रोवाइडेड, ये जो कंपनीज इंटरनेट, वो गुड्स नहीं बेचती आपको, वो आपसे हर महीना पैसा लेती है, बट वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, यस और नो। सो दैट इज अ सर्विस, जो दिखता नहीं है बट फिर भी आपका कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई कर रहा है, इस सर्विस। लाइक डॉक्टर्स से आपको सर्विस मिलेगी, टीचर से आपको सर्विस मिलेगी, देन आपको लॉयर्स से सर्विस मिलेगी, यस और नो। सो दीज आर ऑल सर्विसेज, दे आर इंटेंजिबल, वो मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट टर्म जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, दैट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी पर आपको नेक्स्ट ईयर, दैट इज 12th में एक पूरा चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, राइट, या यूटिलिटी एनालिसिस, ये आपका अगला साल का यानी कि 12th का चैप्टर है। बट व्हाट इज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी इज नथिंग बट अ satisfaction level derived by consuming certain goods or services. It is a satisfaction level. मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पिया, I'll get certain satisfaction, right? It is a psychological phenomena, right? It is just मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो satisfaction मुझे मिलेगा, right? तो that satisfaction which I derived by consuming certain product is nothing but utility. तो वो क्या कह रहे हैं, capacity of commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity is called as utility, right? मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया है, राइट, 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका स्क्रीन पे क्रैक चला गया, उसके 2 बटन्स काम नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाके नया मोबाइल खरीदूंगा। तो मैं मोबाइल क्यों खरीद रहा हूँ, बिकॉज मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया। तो नया मोबाइल खरीदने के बाद आई विल गेट सर्टन यूटिलिटी आउट ऑफ इट, कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यस और नो। तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मेरी वांट है, मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो वो कौन सेटिस्फाई करेगा, आफ्टर बाइंग अ न्यू मोबाइल। तो नया मोबाइल खरीदने पर मेरा वांट सेटिस्फाई होगा, उस सेटिस्फैक्शन लेवल को हम कहेंगे यूटिलिटी। तो वो क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। आपकी वांट को सैटिस्फाई करने की ताकत जिस कमोडिटी में है, उसको खरीदने के बाद यू विल गेट एन यूटिलिटी आउट ऑफ इट, राइट। तो इस पर आपको अगले साल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ना है या लॉ ऑफ यूटिलिटी पढ़ना है, तो वो अगले साल पढ़ेंगे। यूटिलिटी इज नथिंग बट आपको प्यास लगी है या आपको भूख लगी है, तो भूख लगने पर आपको यूटिलिटी किससे मिलेगी, सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा, बाय ईटिंग समथिंग। लाइक आप चले गए, वड़ा पाव खा लिया, तो वड़ा पाव से आपको यूटिलिटी मिलेगी। सो यूटिलिटी इज नथिंग बट द माइंड सेटिस्फैक्शन लेवल या वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो आपकी जो वांट है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, बाय ईटिंग दैट वड़ा पाव। तो वड़ा पाव खाने से आपको यूटिलिटी मिलेगी, राइट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं, दैट इज वैल्यू, राइट। अब वैल्यू में अगर जब हम जाएंगे वैल्यू में, तो देयर आर अगेन 3 कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यू क्या है, पहले तो वो समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, फिर उसकी 3 कैटेगरीज हम पढ़ते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू has 2 approaches, that is value in use and value in exchange, right? Value in use and value in exchange, इस पर जाएंगे। and there is one more, that is paradox of value। तो paradox of value इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो let us understand what do you mean by value in use। value in use, use मतलब जब मैं कोई भी वस्तु
यूज करता हूं तो उसे यूज करने से उसकी जो वैल्यू मुझे मिली, दैट इज वैल्यू इन यूज। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब मैं मार्केट में चला गया, मुझे नया मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल 10,000 का है, तो मैंने 10,000 पे किया, दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इन यूज, राइट। इट रेफर्स टू द वर्थ of a commodity. In simple word, it is usefulness of a commodity. Example, no one has to pay price for sunshine, but it is immense worth for life, can never be doubted. In economics language, sunshine has a high value in use, but it has no value in exchange, or it is a free gift of God. Yes or no? So it is a free gift of God मतलब क्या कि आपको उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है. Like for example, हम हर रोज सांस लेते हैं, so what we take in? We take in oxygen. Yes or no? तो ये ऑक्सीजन इस abundance में है, इन एंड अराउंड। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर आपने 1 घंटा आपको ऑक्सीजन नहीं मिला है, 10 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? द डेथ इज सर्टन। यस और नो? ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या होगा? अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, सो उसकी वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, इट इज इक्वल टू आवर लाइफ। यस और नो? ऑक्सीजन इज इक्वल टू लाइफ। यस और नो? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अर्थ पे। तो ऑक्सीजन की वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, बट आपको ऑक्सीजन के लिए जेब से कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या? इन एक्सचेंज आपको कुछ देना पड़ता है क्या? नो। तो वैल्यू इन एक्सचेंज इज जीरो, इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज फ्रीली अवेलेबल। सो द कॉस्ट to acquire oxygen is zero, but when we utilize it the value is very high. तो value in use is very high. यप सिंपल पानी, yes or no? पानी हमें दिन में हम 2-3 लीटर पानी पीते हैं, तो पानी is again necessity to work normal functioning of our body. Yes or no? तो water is very necessity. तो water आपको अगर नल खोलेगे तो फ्री में मिलेगा. Yes or no? Getting it or not? तो उसका value in exchange is zero या very low, but the value in use is very high. Yes or no? So this is value in use कि आप जब यूज करोगे तो उससे आपको कितना satisfaction मिल रहा है, that is value in use कि after consuming it what value I am deriving it from it. So after consuming oxygen the value is very high because it is equal to my life. या आफ्टर कंज्यूमिंग द सनशाइन, सनशाइन भी नेसेसरी है, और नो विटामिन डी मिलता है सनशाइन से, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो वैल्यू इन यूज ऑफ एयर या ऑक्सीजन, वाटर एंड सनशाइन इज वेरी हाई, बट उन्हें पाने के लिए आपको कहीं पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, सब एक ही मात्रा में ये तीनों कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो दे आर फ्री और दे आर अबंडेंस और दे आर गिफ्ट ऑफ गॉड। यस और नो? सो यहां पर वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, राइट। अब चलते हैं ऑन वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस in term as an economic good. Example, टीवी, कार, मोबाइल फोन। मैं मार्केट में गया, नया मोबाइल फोन खरीदा, कितना पे किया? 10,000. So value in exchange is what? 10,000. So value in exchange is nothing but when you pay for certain goods or services, right? आप वहां पर पे कर रहे हो, वो पे करके आपको वो कमोडिटी मिलेगी, so that is value in exchange, right? कि मुझे नया मोबाइल फोन खरीदना है तो मुझे पैसे दे के नया मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे टीवी खरीदना है तो पैसे दे के टीवी खरीदना है, मुझे फ्री में थोड़ी मिलेगा टीवी। yes or no? So I have to pay certain amount and then I'll get it. So exchange हो रहा है, मैं पैसे दे के बदले में क्या ले रहा हूँ? टीवी ले रहा हूँ, या मैं पैसे दे के बदले में क्या ले रहा हूँ? मोबाइल फोन ले रहा हूँ, या मैं पैसे दे के बदले में डॉक्टर की सर्विस ले रहा हूँ। सो इट इज वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट। अब हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू पैराडॉक्स या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जहां पर वो कह रहे हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, राइट। इट इज जस्ट कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या वैल्यू पैराडॉक्स। सो व्हाट डू मीन बाय वैल्यू पैराडॉक्स? तो यहां पर वो कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन कमोडिटीज लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन जिसको आपको पाने के लिए कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, दे आर अवेलेबल फ्रीली, बट उसकी वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई। लाइक इफ आई डोंट टेक ऑक्सीजन डेथ इज सर्टन, यस और नो? नो ह्यूमन काइंड और नो ह्यूमन कैन सर्वाइव और नो वन कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, बट उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज इज जीरो, इट इज लो। मुझे उसे पाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वैल्यू इन यूज इज हाई बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज लो ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, सनशाइन। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई, लाइक डायमंड। मैं डायमंड खरीदने के लिए मुझे 5-6 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो डायमंड मुझे मिलेगा 5-6 लाख खर्च करके। बट व्हाट डज डायमंड हैज यूज इन माय लाइफ? कल मुझे अगर भूख लगी तो कैन आई ईट डायमंड? आंसर इज नो। सो वैल्यू इन यूज इज वेरी लो, इट इज जस्ट has a snob appeal, yeah, it is just for what? A pleasure, it is just to show off or it is just to show the richness of a person. So diamond value in exchange is very high because it is precious, so value in exchange is very high but value in use is very low, right? Air value in exchange is zero, low,
या ऑक्सीजन, वैल्यू इन एक्सचेंज इज जीरो बट वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, यस और नो, इट इज इक्वल टू लाइफ, राइट? बट डायमंड जब मैं खरीदने चाहूंगा तो डायमंड के लिए आई हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, एक्सचेंज वैल्यू इज वेरी हाई, बट इन प्रैक्टिकल यूज उसकी वैल्यू इज वेरी लो, राइट? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। वाटर क्यों? अगेन एयर के जगह या ऑक्सीजन की जगह वाटर पकड़ो, वाटर इज वेरी नेसेसरी, यस और नो, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर आप क्या कहते हैं, कुछ एक है लाइक अगर आप 4 दिन या 3 दिन पानी नहीं पियोगे तो बट ऑब्वियस अगेन यू कैन नॉट सर्वाइव, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो वाटर की वैल्यू इन एक्सचेंज इज लो बट वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज, एग्जाम्पल वाटर, यस और नो। पानी अगर मुझे खरीदना है तो वेरी लो वैल्यू है, फ्रीली अवेलेबल है, नॉट नेसेसरी कि आपको खरीदना है वाटर, यस और नो, फ्रीली अवेलेबल है, तो वाटर इज फ्रीली अवेलेबल, तो उसका वैल्यू इज एक्सचेंज इज लो और जीरो, बट जब आप उसे पियोगे तो आपकी बॉडी रिकवर होगी या आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इट इज नेसेसरी, तो वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, राइट? ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं कि वेयर एज सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई exchange value due to its scarcity, like example is diamond is scarce इसलिए उसकी value in exchange is very high, but जब आप उसे day to day life में use करोगे तो आप उसका सिर्फ अंगूठी बना के हाथ में पहन सकते हो, it cannot be used, yes or no, in your day to day life, तो उसका value in use is very low but value in exchange is very high, तो उसे कहते हैं value paradox या paradox of value, right? या उन्होंने कहा है water diamond paradox of value, is it clear? तो अभी हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा, अभी हमने वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा, तो 3 वैल्यूज के कंसेप्ट पढ़े, वैल्यू इन यूज कि आफ्टर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी व्हाट बेनिफिट आई एम गेटिंग इट इज वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज मींस मुझे पैसे देके अगर कोई कमोडिटी मिल रही है दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज, एंड फिर हमने पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू देखा कि जहां पर कमोडिटीज जिनकी वैल्यू इन एक्सचेंज लो है बट वैल्यू इन यूज कैन बी हाई, राइट? लाइक एयर, सनशाइन एंड वाटर, राइट? एंड देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई बट उसका डे टू डे लाइफ में यूज इज वेरी लो या इट डजंट अफेक्ट और इट हैज नो यूज, राइट? तो उसे कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज इज हाई एंड वैल्यू इन यूज इज लो, राइट? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज वेल्थ। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग व्हिच हैज मार्केट वैल्यू, wealth refers to anything which has a market value and can be exchanged for money. So wealth मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल फोन है, अगर मैं ये मार्केट में आज लेके जाऊं, मैंने 3 साल पहले खरीदा था, आज मैं अगर उसे मार्केट में लेके जाऊं एंड मैं उसे बेचना चाहूं तो कैन आई सेल इट? यस, एज अ सेकेंड हैंड मोबाइल आई कैन सेल इट, यस और नो, तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा क्या? आंसर इज यस, तो दैट मोबाइल फोन बिकेम माय वेल्थ। तो एनीथिंग व्हिच हैज अ एक्सचेंज वैल्यू इन अ मार्केट विल बी टर्म्ड एज वेल्थ, इज इट क्लियर? वेल्थ या नथिंग बट हम उसे सिंपल टर्म्स में कहते हैं प्रॉपर्टी। इफ यू हैव अ हाउस, तो हाउस जब आप बेचने जाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको एक्सचेंज में मिलेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज वेल्थ, राइट? तो क्या कह रहे हैं, वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग व्हिच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, राइट? To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics. तो उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला, आप वेल्थ कह रहे हो, जैसे आप वेल्थ कह रहे हो, जिस कमोडिटी को या जिस वस्तु को आप वेल्थ कह रहे हो उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए फॉर समबडी एल्स। तो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला इज यूटिलिटी, दूसरा स्कैर्सिटी, तीसरा इट शुड बी ट्रांसफरेबल, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी, एंड एक्सटर्नलिटी। तो एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यूटिलिटी, अ कमोडिटी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट, एग्जांपल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, मिक्सर्स या फिर माइक्रोवेव्स या टीवी, टेलीविजन्स। तो ये सारी चीजें क्या है, हैज सम और द अदर यूटिलिटी। अगर आपका घर का फर्नीचर पुराना हो गया है, आपने बोला कि अरे इसको बेचते, नया फर्नीचर खरीदते हैं, तो जब आप पुराना फर्नीचर बेचोगे तो somebody will have some utility, कि जिसने नया घर खरीदा है वो बोल रहा है कि अरे नया फर्नीचर बाद में खरीदते हैं, अभी पुराना फर्नीचर कहीं से मिले तो खरीदते हैं, तो he will have certain utility of your old furniture, yes or no? So there has to be a utility for someone of your commodity, right? तो utility होना चाहिए। दूसरा scarcity होना चाहिए, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the terms of wealth, example all economic goods for which price is paid। तो सारी फर्नीचर इज केयर, इट इज नॉट अबंडेंस की फ्रीली नहीं पड़ा, लाइक एयर is freely available, oxygen is freely available, sunlight is freely available, water is freely available, they are gifts of nature, so they are not my wealth, yes or no? but मैंने जो फर्नीचर खरीदा है अब मैं उसे बेचने जाऊँ तो मुझे पैसा मिलेगा, तो it is wealth, क्योंकि सेकेंड हैंड फर्नीचर बेचने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, there are limited resources, so it is scarce, is it clear? तो जो वस्तु मैं मार्केट में दे रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, everything is wealth, जिसके लिए आप एक्सचेंज में पैसा ले सकते हो, but obvious it has certain scarcity, वो abundance में freely available नहीं है,
राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या कि मेरा पुराना फर्नीचर है, मैं किसी को बेच रहा हूं तो कैन आई ट्रांसफर दी ओनरशिप? आंसर इज यस। अगर मेरा घर है तो मैं किसी को बेचना चाहता हूं तो कैन आई ट्रांसफर इट? यस। मुझे नई एग्रीमेंट करनी पड़ेगी, उसे रजिस्टर करना पड़ेगा एंड मेरे नाम का घर दूसरे पार्टी के नाम पर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। या मेरे पास गाड़ी है, मैं उसे दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं, ट्रांसफरेबिलिटी है, राइट। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज वेल एज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। एक्सेप्ट जो लैंड है, बिल्डिंग है या फ्लैट है, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट बाकी की सारी चीजें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। इफ अ गुड इज अ मटेरियल or tangible, then only it is possible to transfer it from place to place, example vehicle, jewelry, etc. Is it clear? तो ये तीसरा फीचर था या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑफ व्हाट, ऑफ हम क्या कर रहे हैं, वेल्थ, यस और नो। अब चलते हैं चौथा एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए वेल्थ का, दैट इज एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब क्या, गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, एग्जाम्पल बैग, चेयर। एक्सटर्नलिटी मतलब क्या है, मैंने बोला अरे मैं अपना लीवर निकाल के एज अ वेल्थ बेचता हूं तो लीवर इज नॉट माई वेल्थ, इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज माई ह्यूमन पार्ट, यस और नो। सो लीवर डजंट हैव एक्सटर्नलिटी, हाँ, बट मेरे जेब में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हैज एक्सटर्नलिटी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन, यस और नो, सो इट इज माई वेल्थ, गेटिंग इट। सो एक्सटर्नलिटी इज द चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, राइट। अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट टर्म जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, दैट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज नथिंग बट व्हाट एन इंडिविजुअल अर्न बाय गिविंग सम सर्विसेज और बाय ऑफरिंग सम सर्विसेज और बाय डूइंग सम जॉब, यस और नो। तो उससे मिलने वाले इनकम को हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। सो वो क्या कह रहे हैं, अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम, फ्रॉम ऑल सोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ही इज वर्किंग विद टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स से उसे सैलरी मिलेगी तो सैलरी बिकेम हिज इनकम। प्लस उसने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट रखे, उस फिक्स डिपॉजिट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो हिज इनकम, यस और नो। प्लस उसके पास 2 घर है, एक घर उसने किराए पे दिया है, उसे रेंट मिल रहा है, रेंट इज ऑल्सो इनकम। तो उसका पर्सनल इनकम बनेगा इन तीनों की टोटल, सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट विल बी हिज पर्सनल इनकम। तो अलग अलग सोर्सेज से जो आप पैसा कमाओगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम, या उन सब की टोटल विल बी कॉल्ड एज योर पर्सनल इनकम। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। अगला है, वेरी ध्यान से सुनो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या कह रहा हूं मैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 सैलरी मिली, लाइक अभी का एग्जांपल मिस्टर ए टाटा मोटर्स में काम कर रहे, 50,000 सैलरी मिली, राइट। 10,000 इंटरेस्ट मिला, 10,000 रेंट मिला, तो उसका टोटल इनकम इज हाउ मच, 70,000, राइट। अब इस 70,000 में से दे विल पे सर्टेन अमाउंट एज अ टैक्स, yes or no। से 70,000 में से उन्होंने 5,000 एज टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स पे करने के बाद जो इनका इनकम बचा दैट इज 65,000, उसे कहा जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कि आफ्टर पेइंग टैक्स what is remainder with me will be called as personal disposable income। मतलब इतना पैसा मैं क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं टू सेटिस्फाई माई वांट। मैंने 70,000 रुपए कमाए, माई टोटल इनकम वॉज 70,000, माई पर्सनल इनकम वॉज 70,000, बट आउट ऑफ 70,000 आई हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस, वेल्थ टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, यस और नो। तो उन टैक्सेस को पे करने के बाद जो मेरे पास नीचे पैसा बचेगा उसे कहा जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, कि इतना पैसा मैं यूटिलाइज कर सकता हूं टू सेटिस्फाई माय वांट्स, गेटिंग इट। तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ अ पर्सनल इनकम which is left over after payment of direct taxes such as income tax and wealth tax। तो टैक्सेस पे करने के बाद जो मेरा पर्सनल इनकम बचेगा दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। चलते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड अस, यस और नो। लाइक फैक्ट्रीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, यस और नो। सो देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एंड अराउंड अस हैपनिंग। तो इन्हीं को पढ़ते एक एक करके समझते हैं कि व्हाट आर दी अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है उसे समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स which includes production, which include distribution, which include exchange and which includes consumption। So there are 4 types of economic activities: production, yes or no, then उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब उसे सेल करना पड़ेगा, एंड फिर उसका कंजम्पशन होगा, मतलब जो कंज्यूमर है वो उसे यूज करेगा। सो दिस आर द 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इन दिस 4 पार्ट्स, राइट। तो ये 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, बट
कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 8 इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पढ़े अलग अलग, यस और नो, स्टार्टेड विथ वांट, एंड अभी 8वां क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेसिकली 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर आप इन एंड अराउंड देखोगे तो देयर आर फैक्ट्रीज हु आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। फिर जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो उन्हें क्या करना पड़ता है, मार्केट तक पहुंचाना पड़ता है, मतलब दे हैव टू अंडरटेक द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, यस और नो। फिर वंस इट इज इन द मार्केट, उसे बेचना पड़ता है, तो कंज्यूमर आएगा, उसे खरीदेगा, यस और नो। तो एक्सचेंज इज हैपनिंग। वंस द कंज्यूमर बाय इट, कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, यानी कि नथिंग बट कंज्यूम करेगा। तो ये 4 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे इन एंड अराउंड चलती है। इज इट क्लियर? तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, इसे हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, बट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम फिर से यहीं पर रुक रहे हैं, राइट? कल का और आज का लेक्चर फिर से चाहिए तो रिपीट करो, रिवाइज करो, राइट? एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ। चलो, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल या इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।